गोवर्धन की प्रथम पूजा कब हुई? गोवर्धन की प्रथम पूजा, इसके फाउंडर आचार्य जो है स्वयं भगवान कृष्ण है। और वो भी कृष्ण जब तक 5-7 साल के नहीं हुए तब तक कोई गोवर्धन की पूजा नहीं करता था। गोवर्धन को साधारण पत्थर पर्वत मानता था। लेकिन एक दिन दिवाली के दिन सारे ब्रजवासी मेहनत उद्यम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उठकर देखे तो सब लोग बिजी हैं, पूड़ी पकवान ये वो, बहुत बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे। कृष्ण ने कहा किसी की शादी है, ब्याह ये है क्या, ये इतनी तैयारी काहे की? नंद बाबा जवाब नहीं दे रहे, यशोदा जवाब नहीं दे रहे, सब लोग एंगेज, पूरा ब्रज बिजी भोजन बनाने के लिए। तब कृष्ण ने नंद बाबा के हाथों को पकड़ा और कहा बाबा जल्द मुझे सच सच बताओ ये है क्या, ये हो क्या रहा है? तब नंद बाबा ने कहा बेटा बेटा हम आज इंद्र की पूजा करने वाले हैं और हम प्रति वर्ष दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण मन में सोचे कि इंद्र का बाप तुम्हारे घर पर खड़ा है, हैं? इंद्र मेरे पांव छूता है। ये इंद्र जैसे देवता, बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े, बड़े बड़े देवता मेरे द्वार पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, और वो कृष्ण तुम्हारे घर पर बेटा बनकर आया है और तुम्हारे बेटे को कृष्ण को छोड़कर इंद्र देवताओं के पास। भगवान ने सोचा गड़बड़ हो रही है, कुछ करना होगा। तो कृष्ण ने थोड़ा सी जिज्ञासा की, थोड़ा सा तर्क दिया कि बाबा इंद्र की पूजा क्यों? तब नंद बाबा बहुत अच्छे से कृष्ण को समझाते हैं, देखो बेटा कृष्ण हम गोपाल है, हमारा जीवन गायों के ऊपर निर्भर है। यदि गाय ठीक से घास खाएगी तो दूध देगी, दूध देगी तो माखन बनेगा, उस दूध दही माखन को हम घी को बेचेंगे जिससे हमारा जीवन निर्वाह होगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है घास के ऊपर, और घास तब तक नहीं उगेगी जब तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। तो इंद्र वर्षा करे, घास उगे, गाय घास खाए, दूध दे, जीवन निर्वाह चले, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं मारे गए, मन में सोचते हैं मारे गए यार, ये तो અહીંયા તો ગોટો થયો। કૃષ્ણ ગુજરાતીમાં વિચારવા માંડ્યા કે આ તો ગોટો થયો, આ તો હું આવ્યો તો કંઈક બીજું કરવા અને અહીંયા થયું કંઈ બીજું, આ બધું ગુજરાતીમાં કૃષ્ણે વિચાર કર્યો। तो પછી तो फिर क्या हुआ? कृष्ण मन में सोचने लगे कि कुछ समय के बाद कुरुक्षेत्र के रणांगन में मुझे डायलॉग मारना है कि हे अर्जुन अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं ही सबका प्रभु हूं, गतिर भरता प्रभुर साक्षी, मैं ही सबका प्रभु हूं, मैं ही भगवान हूं। आगे चलकर मुझे अर्जुन को प्रीचिंग करना है, तो दुनिया को प्रीचिंग करूं उसके पहले घर पर तो प्रीचिंग कर लूं। ये घर वाले ही मुझे नहीं मानेंगे तो फिर दुनिया वाले क्या खाक मानेंगे? तब कृष्ण ने ठान लिया कि अब कैसे भी करके ये इंद्र की पूजा रुकवानी है और अपनी पूजा करवानी है। अब कृष्ण ने नंद बाबा, अब कृष्ण तो कृष्ण है, गोपियों ने कहा ना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो ज्ञया पुष्करे क्षण। गोपियां कहती हैं कृष्ण कृष्ण आपकी मधुर वाणी हमको घायल कर रही है। कृष्ण हम तो जी जाती, सच कहें हम तो जी जाती, लेकिन आपकी वाणी ने हमको मार डाला है, तोड़ दिया है आपकी वाणी ने। कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण की वाणी अद्भुत है। अब नंद बाबा के सामने इतनी मीठे मीठे जा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे कंट्रोल में। अब कृष्ण का कितना बड़ा कार्य आप विचार करो, पूरा ब्रज सदियों से परंपरा से इंद्र की पूजा करते आया है, और कृष्ण को ऐसा चक्कर चलाना है कि अपना तो घर, पड़ोस वाले, पूरे ब्रज के लोग कृष्ण की बातों में आ जाए। तो कृष्ण ने शुरू किया। वैसे तो बड़ा प्रवचन है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं। कृष्ण ने कहा बाबा एक बात बताऊं? बोले बोलो बेटा। देखो बाबा हमें इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतना बोले तो 4-5 लोग नजदीक आ गए। आवामा बधाने बहु मजा आवे हो।
સારી વાત કરો ને, પોઝિટિવ ચાલો તો કોઈને આનંદ નહીં, બાકી નેગેટિવ ઉપાડો तो ढगलो थाय तुम्हारे। तो कृष्ण ने कहा देखो ये सब पूजा पूजा करने के और 5 आए और 10 आने लगे हैं? तो नंद बाबा ने कहा बेटा क्यों? कृष्ण ने कहा कि ये बारिश जो होनी है, ये बारिश जो होनी है वो कोई इंद्र के हाथों में नहीं है, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। कर्म से बारिश होती है। हमारे कर्म में यदि बारिश लिखी है तो इंद्र तो एक मैनेजर है, उसको तो मजबूर होकर बारिश करनी पड़ेगी। इंद्र कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करता, वो कर्म का फल देने के लिए ईश्वर ने उनको नियुक्त किया है। इसलिए बाबा इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करेंगे और कर्म में बारिश लिखी है तो इंद्र को पूजा क्या करना, वो तो बारिश करना ही है। यदि बैंक में हमारा बैलेंस है तो कैशियर को पैसा देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चलो आज नहीं है उसके गले में तो कल या परसों हमारा बैलेंस है बैंक में तो देना ही पड़ेगा, उसमें उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो बाबा इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करें, हमारे जीवन में सब कुछ आएगा। नंद बाबा ने कहा कि बात तो बिल्कुल समझदार वाली कर रहा है, लेकिन इंद्र की पूजा न करे तो किसकी पूजा करे? कृष्ण ने कहा, अब कृष्ण रेंज में आ रहे हैं, कृष्ण ने कहा कि पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो। ये गोवर्धन आपको स्वतंत्र रूप से अपनी ओर से घास दे रहा है, गैयाओं के लिए सुंदर वातावरण दे रहा है। गोवर्धन सभी ओर से हमारे लिए उपयुक्त हैं, हमें मदद सेवा कर रहा है। पूजा करनी है गोवर्धन की करो। तब कृष्ण, अब सब लोग आ रहे हैं, पूरा ब्रज एकत्रित हो रहा है, ये बंदा प्रवचन कर रहा है। देखो बाबा कितने सालों से इंद्र की पूजा करते हो आप, मुझे बताओ। बेचारे ये बूढ़े गोप गिनने लगे, आप हमको गिनती मत पूछो, जब से हम लोग को होश है तब से कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कभी इंद्र आपके सामने आया? मतलब इंद्र कैसा होता है वो आपने कभी देखा? कभी इंद्र ने आपके साथ बातचीत की? बोले ऐसा तो कान्हा कभी नहीं किया। कृष्ण ने कहा एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, बंदा आपके सामने प्रकट होगा। इतना इतना आप लोग बनाते हो, इंद्र ने कभी आपके सामने आकर खाया? बोले नहीं। बोले गोवर्धन की पूजा करो, आपके सामने प्रकट होकर खाएगा, अनुमोदन करेगा, आशीर्वाद देगा और आनंद आनंद कर देगा। एक बार गोवर्धन की पूजा करो। और इतना ही नहीं, और आपका सारा भोग खाकर मांगेगा कि और लाओ, और मुझे खाना है, और मुझे खाना है। तब 2-5 बच्चे खड़े थे, कहने लगे बाबा इसकी बात में मत आना, ये जिसकी बात करना वो कोई भूखा भूखड़ होगा, कोई पेटू होगा, और लाओ और लाओ, भगवान कोई मांगता थोड़ी ना है। कृष्ण ने कहा ये बच्चों को छोड़ो, मैं जो कह रहा हूं गारंटी वाली बात है। मुझे आज भी वह दिन याद है, खड़िया में गुरुदेव घंटों भर एक एक श्लोक के मंथन करते 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 बिल्कुल नजदीक बिठाकर ये कथा हमें सुना रहे थे। और जब इस मोड़ पर आए ना, गुरुदेव की आंखों से जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। चंद शब्द बोल पाए और वह शब्द यही थे कि नंद बाबा ने कहा, गोपों ने कहा कि देखो कान्हा, कान्हा ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बात जो है ना हमको समझ में नहीं आ रही है। ये तुम्हारी ये हाई फिलोसॉफी, हम ब्रज के गोप, हम गवार गांव के लोग ये सिद्धांत को क्या समझे। लेकिन कन्हैया तेरी ये इच्छा है कि हम इंद्र की पूजा न करें और गोवर्धन की पूजा करें। फिलोसॉफी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तेरी इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा हो, नो प्रॉब्लम। हम इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, कन्हैया तुझे खुश करने के लिए हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। केवल नंद बाबा नहीं, पूरा ब्रज एक स्वर से एक साथ, इसे कहते एकता। हमारे भारत में एक बिल्डिंग में रहने वालों के मत भी नहीं मिलते हैं, उसमें भी झगड़ा चलता है, एक कहता है ये, एक कहता है ये तो पूरा ब्रज कृष्ण को इतना चाहता था, इतना प्रेम करता था। कन्हैया तेरी इच्छा है, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तू कहता है कि गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की पूजा। लेकिन कृष्ण हम जानते नहीं है कि गोवर्धन, अब देखो गांव वाले जो लोग होते हैं ना,
उसे स्वाभाविक श्रद्धा हो जाती है। पढ़े लिखे लोगों को इतना श्रद्धा, वो बुद्धि प्रदान होते हैं, गांव वाले तो सरल होते हैं, बोले कोई बात नहीं कृष्ण गोवर्धन के, लेकिन हमको पूजा करनी नहीं आती। कृष्ण ने कहा कौन सी बड़ी बात है, आपने ये इंद्र के लिए जो कुछ बनाया ना, ये सब कुछ गोवर्धन को धर दो, सब लोग तैयारी करो, मैं आपके साथ चलूंगा। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी पर खूब मात्रा में भात, दूध, दही, माखन, रोटी, पूड़ी, सब्जी सब कुछ भरा, और कृष्ण के साथ सारे ब्रजवासी गण गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और सारा अन्न गोवर्धन के सामने रख दिया, धर दिया। ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन जितना बड़ा था, ब्रजवासियों के सारे भोग मिले, भोजन मिले, तो गोवर्धन जैसा ही एक पर्वत बन गया, और इसलिए उसे कहते हैं अन्नकूट। कूट माने पर्वत, अन्न माने भोजन। गोवर्धन के सामने कूट तैयार किया गया, अन्न का कूट माने अन्न का पर्वत तैयार किया गया। अभी गोवर्धन पूजा आ रही है दिवाली के बाद, तो गोवर्धन ने तुम्हें भोग लगाऊं तो आटलोक आटलोक नहीं लगाता है? गोवर्धन के सामने ढगला होना चाहिए, पूरा कूट तैयार होना चाहिए है? फिर सबको बांटना चाहिए। खैर यहाँ तो करुणा है, किसको बांटेंगे, लेकिन ये है गोवर्धन के सामने अन्नकूट। अब प्रश्न उठा कि गोवर्धन की पूजा कौन करे, तो ब्रजवासियों ने कहा कि जिसने पट्टी पढ़ाई है उसी को बोलो, हमको तो आता नहीं है, गोवर्धन को तो पहली बार हम देखें कि ये इसकी भी पूजा होती है, हमें तो प्रणाम मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता। जिसने पट्टी पढ़ाई उसको कहो। कृष्ण को आगे लाया गया, कृष्ण अब ये भोग तो धर दिया है, भोग का मंत्र बोलकर निवेदन करो। कृष्ण गोवर्धन के सामने बैठे, एक और गोवर्धन एक और कृष्ण, ऐसे देखा जाए तो दोनों भगवान ही है। एक भगवान के सामने दूसरा भगवान बैठा है और निवेदन कर रहा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, तो सुंदर गोवर्धन को इस प्रकार से निवेदन किया गया, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। श्री गोवर्धन महाराज की। तो गोवर्धन इस प्रकार से मूर्तिमंत रूप से प्रकट हुए, और गोवर्धन बहुत सुंदर खाने लगे, और सारे ब्रजवासी दंग रह गए कि आज तक इंद्र प्रकट नहीं हुआ, लेकिन गोवर्धन प्रथम बार में प्रकट। सो गोवर्धन ने ऐसे पहला निवाला खाया, खाकर वाह ये बहुत सुंदर खीर बनी, ये खीर कहां से आई। सो इस प्रकार से, और फिर गोवर्धन ने फिर के पूड़ी खाई, बहुत सुंदर पूड़ी खाई। धन्य हो आप, धन्य हो, बहुत सुंदर, आज मैं प्रसन्न हुआ, जो चाहिए वह मांग लो। मणि माता जी ने कहा कि मैं मन में मांग रही हूँ, आप पूरा कर देना। गोवर्धन जी ने कहा ओके, आपके मन में जो भी मनोकामना है आपकी पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से फिर गोवर्धन ने ऐसे खाया, ऐसे खाकर कहा ये ऊंधिया कहाँ से आया है, ये ग्रीन ऊंधिया कहाँ से आया। बोले सूरत से आया है। बड़ा आनंद आ गया। फिर ये खमण कहाँ से आया, ये ढोकला कहाँ से आया, ये श्रीखंड कहाँ से आया। गोवर्धन आज आनंद ही आनंद कर रहे हैं। હું જે આઈટમોના નામ લેવા જઈશ ને તો પરિક્રમા અધૂરી રહી જશે। तो गोवर्धन को बहुत बहुत भोग लगाया गया, और गोवर्धन जी ने जी भर कर खाया, पेट भर के खाया, सबको आशीर्वाद वरदान दिए, और खाते 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 सब खत्म होने लगा। जब भोग खत्म हो गया, गोवर्धन जी ने कहा और लाओ अन्न, और अन्न, और अन्न लाओ, और अन्न लाओ। तो गोवर्धन जी ने बार बार अन्न और अन्न और अन्न और बोला, तो उस गांव का नाम ही हो गया अन्योर, और इसका जिक्र श्रीमद् भागवत में भी हुआ है अन्योर का, हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी ने भोग ग्रहण किया, प्रसन्न हुए। फिर वो कथा मैंने सुनाई थी, कृष्ण ने तुलसी पत्र दे दिया और पेट भर गया, मुखवास खा लिया, बात खत्म हुई। और फिर अब क्या करे कान्हा, अब क्या करें। तब कृष्ण ने कहा कि अब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। सो इस धरती पर गोवर्धन की प्रथम पूजा ब्रजवासियों ने की, और गोवर्धन की प्रथम परिक्रमा व्रजवासियों ने की। और फिर उस परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन की परंपरा परिक्रमा की, और महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए रूप सनातन इन आचार्यों ने परिक्रमा की। आज वर्तमान में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन
गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अधिक भक्त होते हैं। और मैं याद कराऊं, सनातन गोस्वामी वृंदावन रहते थे, वृंदावन से चलकर गोवर्धन और गोवर्धन की परिक्रमा डेली करते थे विदाउट फेल, रोज गोवर्धन परिक्रमा। आज भी ब्रज में कुछ ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं रोज। हम तो साल में एक बार करते हैं, वो भी ऑनलाइन, उसमें भी कितना भार लगता है कि अरे बाप रे बहुत कर लिया, रात को लेट हो जाता है ये वो। लेकिन जो भक्त रोज परिक्रमा गोवर्धन की करते होंगे, कितना उनका एफर्ट है, कितनी मेहनत, कितना समर्पण है। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन करते थे। सो इस प्रकार से गोवर्धन परिक्रमा, और कथा से आप परिचित हैं इसलिए फिर कभी हम सुनेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव में नहीं जाना है। गोवर्धन, फिर इंद्र ने प्रकोप किया और कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। जब इंद्र ने बहुत वर्षा की और पूरा ब्रज बहने लगा, तब सारे ब्रजवासी गाय बछड़े कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण ने कहा तिल बार भी चिंता मत करो, उसको अहंकार हुआ है और इंद्र का सारा अहंकार टूटेगा, आप सब मेरे साथ चलो। और कृष्ण सबको गोवर्धन की तलेटी में लेकर आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात की ऋतु में खेल खेल में मशरूम जो होते हैं ना, इंग्लिश में मशरूम कहते हैं, हिंदी में बरसाती छाता कहते हैं, बरसाती छाता। આપણે ગુજરાતીમાં બિલાડીનો ટોપ કહેવાય, એ બમાં મજા આવે બિલાડીના ટોપમાં। હવે આ બધા खैर, तो छोटे छोटे बच्चे जैसे खेल खेल में मशरूम को उठा लेते हैं, बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाला और धड़ाम करके उखाड़ा, और गोवर्धन मतलब बहुत बड़ा कड़ाका हुआ, और भूमि में जिसकी जड़ थी गोवर्धन की, चट्टानों के साथ गोवर्धन ऊपर हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने गेंद की तरह गोवर्धन को आकाश में उछाला, और फिर अपनी एक कानी उंगली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। सो श्री कृष्णचंद्र भगवान की गिरिराज धरण की। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कानी उंगली पर गोवर्धन उठाया। यूं तो भगवान कृष्ण की अनेकों लीला, सभी लीला अपने अपने रस में, जैसे दामोदर लीला वात्सल्य रस में, रास लीला माधुर्य रस में, है ना, अपने अपने रस में, जैसे कृष्ण के बलराम के साथ साख्य लीला। लेकिन गोवर्धन एक ऐसी लीला है जिसमें कृष्ण ने सभी रसों का आस्वादन एक साथ किया। लीला एक, लेकिन सारे रसों का आस्वादन।